द मेटल आयन इन्वॉल्व इन द स्टोमेटल रेगुलेशन इज, कौन सा मेटल आयन स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो जो मेटल आयन इन्वॉल्व है वो बेसिकली गार्ड सेल्स की फंक्शनिंग को अफेक्ट कर रहा है, और उसके लिए जो थ्योरी एक्सेप्टेबल है दैट इज पोटेशियम पंप थ्योरी, पोटेशियम पंप थ्योरी या पोटेशियम मैलेट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। पोटेशियम मैलेट थ्योरी क्या कहती है कि यहाँ पर जो गार्ड सेल्स हैं उनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उन्होंने फोटोसिंथेसिस किया, ग्लूकोज बनाया, स्टार्च स्टोर हुआ। अब जो स्टार्च है, ये पोटेशियम पंप थ्योरी में क्या बोला कि जो स्टार्च है, स्टार्च इन गार्ड सेल्स, ये स्टार्च गार्ड सेल्स में जो है इट कन्वर्ट्स इनटू मैलिक एसिड, एक ऑर्गेनिक एसिड है, ये उसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब जो मैलिक एसिड है, ये मैलिक एसिड ब्रेक हो जाएगा मैलेट आयंस में और पोटेशियम आयंस में। किसमें ब्रेक हो रहा है? मैलेट एंड पोटेशियम नहीं, H+ आयंस, पोटेशियम अभी आएगा, अभी प्रोटॉन्स में एंड मैलेट आयंस में ये ब्रेक हुआ है। फिर क्या होगा, ये जो प्रोटॉन्स हैं ये गार्ड सेल से बाहर निकल जाएंगे, ये क्या होगा, दे विल मूव आउट ऑफ गार्ड सेल्स। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी और ग्रेडियंट मेंटेन करने के लिए क्या होगा, पोटेशियम आयन अंदर की तरफ एंटर करेंगे, तो प्रोटॉन बाहर की तरफ मूव कर गया एंड पोटेशियम आयन दे एंटर इनटू गार्ड सेल्स। जैसे ही ये एंटर करेंगे ये मैलेट आयन के साथ कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे, पोटेशियम मैलेट। अब पोटेशियम मैलेट गार्ड सेल के अंदर बढ़ गया तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो इन्होंने वाटर पोटेंशियल गार्ड सेल्स का कम कर दिया। वाटर पोटेंशियल जैसे ही कम हुआ, पानी फटाफट भाग के इन गार्ड सेल के अंदर आएगा, और जैसे ही पानी एंटर करेगा देन इस पूरी कंडीशन के बाद क्या होगा, वाटर एंटर इन गार्ड सेल्स। क्यों? क्योंकि इस पोटेशियम आयंस की, पोटेशियम मैलेट की मदद से सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ गई थी, तो इन गार्ड सेल्स का जो यहाँ पर वाटर पोटेंशियल है वो कम हो गया था। वाटर एंटर इनटू द गार्ड सेल्स, और वाटर जब गार्ड सेल्स में एंटर किया तो सेल्स क्या हो गई, टर्जिड, टर्जिड हो गई, तो क्या हुआ, स्टोमेटा ओपन, स्टोमेटल पोर और स्टोमा ओपन। तो इस तरीके से जो मेन आयन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है, पोटेशियम आयन। आयरन नहीं है, जिंक नहीं है, मैग्नीशियम नहीं है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन अंदर जाएगा, ये पूरा फिनोमेना होगा, वाटर पोटेंशियल कम होगा गार्ड सेल का, वाटर अंदर एंटर करेगा, सेल्स हो जाएंगी टर्जिड, स्टोमेटल पोर ओपन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी।